नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपसे ऐसे मुद्दे के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। जी हाँ, आज हरीश राणा इस दुनिया में नहीं रहे। बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी जो कहानी है हर इंसान को झकझोर देने वाली है। आप ये वीडियो देखें, उससे पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाह रही हूँ। आप देखिए और फिर बताइए। मैं बेटे के दर्द को बता नहीं सकता, उसकी पीड़ा और तड़प को देख नहीं सकता था। मैंने बेटे के लिए 13 साल में क्या क्या कष्ट सहे मैं बता नहीं सकता। मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया। बेटा ठीक हो जाए इसके लिए मैंने अपना घर तक बेच दिया। सब कह रहे हैं कि मैंने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु मांगी और मुझे ये मिली, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि मेरा बेटा मेरा सब कुछ था, मेरी दुनिया, मेरा भविष्य। मैं कितनी पीड़ा में हूँ उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। ये कहना था हरीश राणा के पिता का। तो आप लोगों ने देखी एक छोटी सी क्लिप। आज से 13 साल पहले मीन्स 2013 में एक हादसा हुआ और उस दिन सब कुछ बदल गया। हरीश राणा उस दिन के बाद से ना तो बोल सकते थे, ना वो सुन सकते थे, बस सांस चल रही थी। आंखें खोलते थे लेकिन दुनिया देखने के लिए ने मंगलवार को दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। हरीश राणा 13 साल से कोमा में थे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इच्छा मृत्यु की इजाजत दी थी। ये देश का पहला मामला है जिसमें किसी को इच्छा मृत्यु दी गई हो। 14 मार्च को हरीश को दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया गया था। एम्स प्रशासन ने 16 मार्च को हरीश राणा की फीडिंग ट्यूब हटा दी थी। एक एक करके इच्छा मृत्यु के वो पास जा रहे थे। एम्स में दरअसल हरीश को पैसिव यूथेनेशिया दिया गया। इसका मतलब होता है कि किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए जो बाहरी लाइफ सपोर्ट या इलाज दिया जा रहा है उसे रोक दिया जाए या हटा लिया जाए ताकि मरीज की प्राकृतिक रूप से मौत हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इच्छा मृत्यु मामले में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने 13 साल से कोमा में रह रहे 31 साल के युवक हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी थी। फैसले के बाद निर्मला देवी, जो उनकी मां थी, उन्होंने कहा था कि बेटे के इलाज के लिए हर संभव प्रयास किए। बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया, कई डॉक्टर से इलाज भी कराया, लेकिन उम्मीदें लगभग खत्म हो गई हैं। अब तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि उसे इस पीड़ा से जल्द मुक्ति मिल जाए। और देखिए, आज हरीश राणा ने अंतिम सांस ली है। दरअसल दिल्ली में जन्मे हरीश राणा चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन नहीं, एक साल नहीं, पूरे 13 साल हरीश राणा ने बिस्तर पे निकाले। हरीश राणा ने तो निकाल दिए, लेकिन उन माँ बाप की सोचिए कैसे वो अपना दिन निकालते होंगे अपने बच्चे को इस स्थिति में देखकर। कलेजा फट जाता है ऐसा सोचकर भी अपने बच्चों के बारे में। तो आप खुद ही सोचिए हरीश राणा के माता पिता पे क्या बीत रही होगी। जहां आजकल बच्चे अपने माँ बाप को 6 महीने बिस्तर पर बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहां पे हरीश राणा जैसे बच्चे के पिता माता ने उन्हें 13 साल तक बिस्तर पर रखकर उनकी सेवा करी और जो उनसे बन सकता था वो उन्होंने किया। मैं ये कहती हूँ ऐसे पिता को नमन है, लेकिन अंत में जब पिता से, माता से अपने बच्चे का ये दुख देखा नहीं गया तो उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग करी। आप खुद सोचिए, इच्छा मृत्यु बोलने में इतना मुश्किल है, तो जिस माता पिता ने अपने बच्चे के लिए मांग करी उन पे क्या बीत रही होगी। दिन उन्होंने 13 साल अपने बच्चे को इस हालत में देखा तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी लगाई कि मेरे बच्चे को इज्जत से इस दुनिया से अलविदा होने दीजिए। तो आप समझ रहे हैं एक माता पिता पे क्या बीत रही होगी इस चीज को देखकर। आप भी समझ पा रहे हैं, अपने आप को रिलेट करके देखिए एक बार।
और साल 2013 में वो हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए थे और इसके बाद से उनका जीवन और उनके परिवार का जीवन पूरी तरह से तहस नहस हो गया, सब कुछ बदल गया। चौथी मंजिल से गिरने के बाद उनके पूरे शरीर में लकवा लग गया था और वो कोमा में चले गए थे। ना कुछ बोल सकते थे, ना ही कुछ महसूस कर सकते थे और डॉक्टर्स ने हरीश को क्वाड्रिप्लेजिया बीमारी से पीड़ित करार दिया था। इसमें मरीज पूरी तरह से फीडिंग ट्यूब यानी कि खाने पीने की नली और वेंटिलेटर सपोर्ट पर निर्भर रहता है। इसमें रिकवरी की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। 13 साल से बिस्तर पर पड़े होने की वजह से हरीश के शरीर पर बेड सोर्स यानी कि गहरे घाव तक बन गए थे। उनकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी और यही स्थिति हरीश के लिए बहुत दर्दनाक थी। परिवार के लिए उन्हें ऐसे देखना मानसिक रूप से बेहद कठिन हो गया था और इसलिए परिवार ने इच्छा मृत्यु की मांग की थी। वेंटिलेटर, दवाइयां, इच्छा मृत्यु नहीं बल्कि सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार माना जाएगा। यह अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 का हिस्सा है जिसमें सम्मान के साथ जीने और मरने का अधिकार है। 13 साल से बिस्तर पर पड़े होने की वजह से हरीश के शरीर पर बेड सोर्स यानी कि गहरे घाव बन गए थे। हमने इसकी आपको जानकारी पहले भी दी थी और अब आप देखिए आखिरकार पैसिव यूथेनेशिया ने अपना काम किया। डॉक्टर्स ने अपना इलाज बंद किया, फीडिंग ट्यूब हटाई, उनको वेंटिलेटर से हटाया और अब हरीश राणा हमारे बीच नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से जो इच्छा मृत्यु की मांग हरीश राणा के परिवार से की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो उसे माना, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। उसके बाद माता पिता ने खुद ही अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग करी। उन्होंने कहा अब हमारे बेटे को आजाद करो। सुप्रीम कोर्ट ने जब इच्छा मृत्यु का फैसला सुनाया तो जज खुद भावुक हो गए थे। तो आप खुद सोचिए कि एक माँ बाप पे क्या बीत रही होगी अपने बच्चे को इस हालत में देखकर। आप भी समझ पा रहे हैं, एक छोटे से बच्चे को, अपने छोटे बच्चे को एक चोट लग जाती है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते होंगे। छोटा सा बच्चा, दूध मुंह का बच्चा जो बोल नहीं पाता है, लेकिन अगर वो रोने लगता है तो आप उससे पूछते हो बेटा क्या हुआ। तो एक माँ की भी आप स्थिति समझिए कि उस माँ पे क्या बीत रही होगी। सेम ऐसे ही हरीश राणा तो चले गए, आज हमारे बीच में नहीं है और भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, लेकिन ये दर्द उनके माँ बाप के साथ हरदम रहेगा। हमेशा वो याद करेंगे अपने बेटे को। आप खुद सोचिए एक बार कि कैसे एक बाप ने अपने दिल पे पत्थर रखकर अपने बेटे को अलविदा किया होगा। ये सवाल मेरा आपसे है, आप बताओ ये प्यार था या एक बाप की मजबूरी? आप बता सकते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और हरीश राणा के लिए सब एक बार अपने मन में ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति जरूर करें।